जय माता दी। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय प्रारंभ। मेघा ऋषि कहते हैं, सुमनिशिम को दूत ने संदेश सुनाया आन, देवी के वचनों को सुन क्रोधित हुए महान। धर्मलोचन सेनापति को तुरंत दिया आदेश, लाओ पकड़ दुष्टा को घिसिया करके केस। खींचो ताकत सेनारी को सेना ले जा साथ, बने सहायक कोई भी उसका करना नाश। 60,000 की सेना ले चले दैत्य बलवान, पहुंचे देवी पास में जो सर्वगुणों की खान। धर्मलोचन जगदम्बी को दिया जाए ललकार, घेर लिया चहुं ओर से उनकी सेना अपार। बोला पापी चलो रे दुष्टा मेरे स्वामी पास, वरना तेरा कर दूंगा सारा सत्यानाश। देवी बोली, किनके बल पे बोल घमंडी करता तू अभिमान, जीना है कुछ दिन तुमको तो भाग बचाओ प्राण। ऋषि बोले, देवी की वाणी सुनकर दानव हुआ दिलेर, झपटा अम्बे पर ऐसे जैसे मानो शेर। इतने में अपने मुख से की दुर्गे हुंकार, पल में निकली ज्वाला सी हो गई दानव खार। ध्रुवलोचन उतर गया जब मृत्यु के घाट, देवीगढ़ पे खल सेना लगी करने आघात। सिंह वाहन अम्बे का मारन लगा उछाल, मानो गुजर रहा जैसे युद्ध भूमि में काल। कितने दानव को मारे अपने पंजे मार, युद्ध भूमि में गिरा दिया पेट नखों से फाड़। कई दानव की काट दी सिर वो भुजा महान, पेट फाड़ कर करता था सिंह लहू का पान। देवी सिंह ने क्रोध में सेना हति महान, लाखों दानव ने तेजे युद्ध भूमि में प्राण। माने तीखे बाणों की कर दी फिर वर्षा, काल रूप बनी चंडी सेना को हति जाए। लाखों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं दिशा में फिरता था जगदम्बे का शेर। कितनों को टुकड़े किया अपना जबड़ा फार, कितने दानव हो गए झोंकों से संहार। कितने लहू बमन करके करता था चित्कार, सिंहनाद से सिंह देता था ललकार। दैत्य सेना चला रही वहां तीर पे तीर, तीखे बाणों से बेधा देवी ने सकल शरीर। शुम्भ ने जब सुना हुआ ध्रुव का नाश, सोचा मन में ये कैसा दानव का है विनाश। चंड मुंड से बोला दानव क्रोधित हो ललकार, जाओ उस नारी को लाओ जल्दी शीश उतार। सिंह को पहले मारो जो करता है हंकार, पकड़ के लाओ देवी को वरना काटो तलवार। सुरेश्वर की आज्ञा ले कुछ किए बलवीर, तूफान ले चली सबको मरने को तकदीर। सिर पे छाया मौत की सूझता नहीं उपाय, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये छठा अध्याय। इति श्री छठा अध्याय समाप्त है। 7वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड लेकर आए भारी सेना साथ, अम्बे हिमगिरी पर बैठी मंद मंद मुस्कात। पास में पहुंचे दोनों दैत्य लिए खड़ग वो ढाल, शायद ऐसे पकड़ ले मन में रखा ख्याल। मुख देवी का हो गया उसे देख कर श्याम, क्रोध में भरकुटी तन गई प्रकट काली महान। खड़ग हाथ में पकड़ी थी गले मुंड का माल, ओढ़े चीते की चरम थी रूप धरा विकराल। लाल नेत्र अंदर गड़े भुजा थी चार विशाल, उच्च नाद करती हुई मारे दैत्य निढाल। अश्वगज रथ सार थी पकड़ पकड़ के हाथ, काली मुख में डालती जाती थी एक साथ। लप लप मुख से निकलती जीवा लंबी विशाल, कतबल भर पीती थी लाल लहू बनकाल। अट्टास गर्जन करे जब दैत्यों पर छाई, दांतों से चबा करती असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य मुख में काले डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों खलमत वाले। निज मुंडों की माला में दानव का शीश पिरोए, कितने दानव प्राणों को डर के मारे खोए। कितनों की गर्दन तोड़ी खींचा किसने कितने खाल, छाती से धक्के दिए सेना असुर बेहाल। असुरों के जो अस्त्र चले दांत से रही काट, पांव मसल कितने दानव धरा में रही पाट। भारी सेना असुर की क्षण में दीनी मार, चंड मुंड क्रोधित हुआ किया देवी पे वार। महादैत्य को देख किया काली क्रोध महान, एक साथ ही बरसाया कई हजारों बाण। तभी अम्बे ने मुस्कुरा कर की थी भयखनाद, खड़ग उठा ले हाथों में देती हुई आवाज। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीस उतार, दुर्गे पास में जा पहुंची मार एक किलकार। जगदम्बे कहने लगी सुनहे काली बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। सुम निशुम को मारूंगी मैं अपने ही हाथ, युद्ध भूमि में काली काल बनकर रहना मेरे साथ। जो मानव विश्वास से पढ़े सप्तम अध्याय, उन भक्तों का काली माँ क्षण में कष्ट मिटाए। अष्टभुजी का पाठ करे नित ही जो इंसान, कुछ दिन में ही पा जाता इच्छित वो वरदान। जिसको याद करे अम्बे उनको कौन भुलाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये सप्तम अध्याय। जिसको याद करे अम्बे उसको कौन भुलाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये सप्तम अध्याय।
इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त है। जय माता दी। 8वां अध्याय प्रारंभ। मेघा ऋषि कहने लगी, काली माँ ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, संदेश सुना श्रीश्वर का उखड़ गया था श्वास। सेना से कहने लगा, दैत्यराज बलवान, सब सेनापति सैनिक ले चलो युद्ध मैदान। कोटि वीर्य लो साथ में, सैनिक 60,000, कंबु 84 लाख, ले चल सेना अपार। कालक दोहद मरुवंशी, उदा युद्ध दैत्य महान, सर कर रथ अस्त्रों से रणभूमि में जान। सेनापतियों का संग्रह गए युद्ध मैदान, चारों तरफ से देवी पर लगा चलाने बाण। मुस्कुराकर रणचंडी ने किया धनुष टंकार, ध्वनित धनुष टंकार से लगी फाटने वार। सिंह भी गर्दन हिला हिला करने लगा दहाड़, अम्बे दुर्गा क्रोध में लगी मारन किलकार। घंटा ध्वनि आकाश हिले, ध्वनि गुंजे पाताल, शब्द करे भयंकर अम्बे मुख करके विकराल। रणभूमि में छिड़ गया महाघोर संग्राम, लाखों असुरों ने छोड़े युद्ध भूमि में प्राण। सब देवों की शक्तियां रण क्षेत्र में आई, दुर्गे साथ में लगी करने दानों से लड़ाई। जैसा जिनका रूप था वैसा ही अलंकार, उसी तरह का वाहन ले लड़ने आई तैयार। हर्षयुक्त विमान पर बैठी ब्रह्माणी मात, कंठमाल रुद्राक्ष की लिए कमंडलू हाथ। गौरी माँ माहेश्वरी हुई बैल अश्वार, कुमारी आई रण में होके मोर सवार। वाराही भी आ गई नरसिंगी ले साथ, जिसके लटके हिलने से तीनों लोग हिल जात। सहस्त्र नेत्र गज पे चढ़ी इंद्राणी जगमात, युद्ध करने आ गई वज्र लेकर हाथ। तब चंडी माँ के तन से प्रकटी शिवा महान, शंकर से कहने लगी करो दूत का काम। सुम निसुम से जाकर दो मेरा शुभ संदेश, वापस कर ले अपनी सेना नाही करे कलेश। जीवित अगर रहना चाहे भाग जाए पाताल, वरना क्षण में उड़ जाएगा ऐश्वरेश्वर की खाल। देवी शिव को दूत बनाई वक्त पड़ा आपात, उसी समय से शिवदूती नाम हुआ विख्यात। शिवजी कहना बुझेगी मेरी उसके लहू से प्यास, इंद्र का अंबर वापस दे तजे सौरभ की आस। दैत्यों ने शिव भोले की मानी ना एक बात, लगे युद्ध करने अभिमानी सेना लेकर साथ। दानव दल पे देव शक्तियां करने लगी प्रहार, गूंज रही थी सभी दिशाओं अस्त्रों की झंकार। दानव दल भी लड़ते थे करके क्रोध महान, देव शक्तियों पे क्षण क्षण बरसाते थे बाण। ब्रह्माणी जल छिड़क के करती दानव शक्तिहीन, इंद्राणी जब वज्र चलावे थरथर करे जमीन। माहेश्वर करती थी तीव्र त्रिशूल प्रहार, लाखों दैत्यों के दिए पेट गोरी फाड़। कहीं चलता चक्र सुदर्शन, कहीं तीर तलवार, छाई माँ संग्राम भूमि में लेकर तेज अपार। चंडी त्रिशूल ने दिया कई कलेजा चीर, शिवदूती भक्षण करती कितने सकल शरीर। दुर्गे जब गर्जन करे व्याकुल दानव वीर, अम्बा के तलवार से हो गई दैत्याधीर। माहेश्वरी त्रिशूल चलाए चले वैष्णवी वक्र, कौन बचाए दानव दल को दीन हुआ था वक्र। वाराही ने नष्ट किए कितने मार, इंद्र की इंद्राणी करती खलपे वज्र प्रहार। नरसिंगी ने नखों से दी कितने दानव चीर, शिवदूती गर्जन करके दे रही थी पीड़। देखे काली क्रोध को गिरते दैत्य महान, तब भक्षण करने लगी योगिनियां भी आन। क्रोधित हो जब अब जगदम्बे माँ कौन सुने फरियाद, क्रोधित हो जब अम्बे माँ कौन सुने फरियाद। दानव दल का मानो जैसे फूटी गया था भाग, बड़े बड़े सेनापतियों का हुआ युद्ध में अंत। लड़ने आए रक्त बीज जिनमें शक्ति अनंत। रक्त बीज ने ब्रह्मा से ली थी एक वरदान, रणभूमि में मेरे रक्त से उपजे असुर महान। बलशाली अम्बे से लगा करने संग्राम, क्रोध में देवी दानों पे अमोद चलाया बाण। लगा बाण जब सीने में बही रक्त की धार, रक्त बीज सा समरण में योद्धा बने अपार। हुआ रक्त बीज तैयार जो तेजवान बलवान, लगा चलाने देवी गणों पे लाखों हजारों बाण। बढ़ती सेना देख के गई अम्बे घबराए, चंडिका को पास में झट से लिया बुलाए। कहे देवी चामुंडे से मुख को करो विशाल, जो भी दानव रक्त गिरे पी जाओ तत्काल। एक बूंद न दैत्य लहू गिरने पाए जमीन, रक्त बीज का नाश करे करे दैत्य को हीन। सूल चलाई कौशिकी दैत्यों को ललकार, लगी पीने रक्त चामुंडे लंबी जीवा पसार। चामुंडे फिर बन गई रण में काल का वेश, गर्जन सुनकर व्याकुल था रक्त बीज नरेश। क्षणपल में ही कट गया सारा माया जाल, रणचंडी संग्राम में बनी हुई थी काल। माया कटी तब एक बचे रक्त बीज बलवान, होने लगा अंबिका से महाघोर संग्राम। पृथ्वी पाताल व नभ ऊपर छाई खून की लाली, चबा रही हाडे योगिनियां झुम झुम मतवाली। मारी तब शेरा वाली ने रक्त बीज को भाल, काली माँ ने रक्त पिया हो गई दैत्य निहाल।
समरभूमि में हो गया रक्त बीज का अंत, झूम उठे सभी देवी देवता, खुशियाँ मिली बेअंत। देवी पर सब खुश होकर के फूल रहे बरसाए, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये 8वां अध्याय। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।